बुद्ध झालं वाटच होत. हॅपी बर्थडे बाबासाहेब. सिंदुराची अष्टगंधारी थोड्या वेळ रडीन तो. हे चालू झालं की चुप राहील. तेच लवकर नाही पाय या गंगाताई या चुप. थोडा बाबी आई अमृत या या अनु विनय राहुल कुठं आहे? हे राहुल अमृत लावला का तू? अनु हेलो अमृत और मीना और अमृत दोनों मिलके इकडे का इकडे तू एक लाख क्यों नाही लावलं? दिया पाहिजे. या बाकीच तुम्ही राहिला ना तुम्ही लावा या मला लक्ष नाही. हा ते लावायचं म्हणून प्रातिनिधिक स्वरूपात असतं ते है ना. मग ते विजलच चालतं. चला हो गया नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं नई बस्ती हॉकी ग्राउंड के सामने रेलवे क्वार्टर में, जहां बीजेपी की वरिष्ठ रोशनी वाकड़े मैडम के वहाँ संविधान दिन मनाया जा रहा है। जो आज हिंदुस्तान में सभी जगह संविधान दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पहुँचे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शिवराज जी कुलकर्णी, तुषार भाव भारती और सतनाम कौर हुड्डा, गंगाताई, रमेश अंबुरे, वाकड़े मैडम। देख सकते हैं आज संविधान दिन मनाया जा रहा है बडनेरा शहर में। देख सकते हैं आप। देख सकते हैं तुषार भाव भारती, गठनेता बीजेपी और नगर सेवक, और शिवराज जी कुलकर्णी, महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता किशोर दी यादव, अनुज शर्मा, सतनाम कौर हुड्डा, गंगाताई, रमेश अंबुरे, सभी बीजेपी के यहाँ वरिष्ठ पहुँचे हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर संविधान दिन मनाया जाता है। यहाँ पे संविधान दिन मनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। सबको जानने की जल्दी है। मैं दो शब्द जानना चाहूँगा बस, और उसके बाद में मैं अपने शिवराय भाव से दो शब्द जानना चाहूँगा। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है शिवराय भाव कुलकर्णी। आज संविधान दिन पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, उस विषय में आज दो शब्द बोलिए शिवराय भाव। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की और कामगार आघाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता है रोशनी वाकले, आपने यहाँ पर आज संविधान दिन का आयोजन किया हुआ है। आज बड़ा खुशी का दिन है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश के घटनाकार, विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने आज हमें भारत को एक संविधान दिया था।
मैं तो मानता हूँ कि आज ही के दिन भारत को भीम स्मृति मिली थी और इस भीम स्मृति के आधार पर आज हमारा भारत का जो विकास का पथ है, जो हमारा प्रवास है, वो चल रहा है। सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको अपनी अपनी उपासना पद्धति का अधिकार मिलना चाहिए, सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, एक समानता का व्यवहार सब में होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय का भाव होना चाहिए, समता, बंधुता, स्वातंत्र्य ऐसे त्रयी को महत्व मान देते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यह संविधान हमें दिया हुआ है। ये हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। हमारे लिए संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगर जीवन में किसी ग्रंथ को सच्चे भारतीय ने, जो भी कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर वो खुद को भारतीय मानता है तो उसको सबसे प्रिय ग्रंथ होना चाहिए, वो यानी भारत का संविधान। तो मैं मानता हूँ कि सभी धर्म ग्रंथों से भी ऊपर आज हमारे लिए भारत का संविधान है। ये भीम स्मृति हमारे लिए सर्वतोपरि है और इस संविधान के ऊपर, संविधान ने दिखाए हुए मार्ग पर अगर इस देश के सब लोग चलते हैं तो ये देश 100%, 100% समस्या मुक्त होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। इसलिए आज संविधान दिन मनाते हुए संविधान ने जो सीख हमें दिलाई है, जो व्यवस्थाएं इस संविधान ने निर्माण की हुई है, उन सभी व्यवस्थाओं को तरफ देखने का हमारा नज़रिया, एक देशभक्ति का भाव हम में निर्माण करता है। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके प्रति पूरे भारतीय समाज की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद शुक्रिया भाव। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे हैं तुषार भाव भारती। उनसे दो शब्द जानना चाहूँगा आज के दिन के विषय में। तुषार भारती, गट नेता, नगरसेवक, बीजेपी। नाही, आज खऱ्या अर्थाने या हिंदुस्थानला शिस्त लागली या संविधानाच्या निमित्ताने। कशा प्रकारचा हिंदुस्थान समोर गेला पाहिजे, कोणत्या नियमात गेला पाहिजे, एखादं काम करत असताना कोणावरही अन्याय अत्याचार होता कामा नये, या दृष्टीने संविधान या देशाला दिलं गेलं। आपण आज बघतो आहे की सामान्य माणसाला त्याला हक्क मिळाला, त्याला अधिकार मिळाला, त्याला कर्तव्य मिळालं आहे आणि कर्तव्यातून त्याला मिळालेला अधिकार हे या संविधानामध्ये दिलेलं आहे। आणि माझं मत अतिशय स्पष्ट या संदर्भातलं आहे की जर संविधान त्यावेळी बाबासाहेबांनी दिलं नसतं तर मला असं वाटतं की हा देश प्रगतीवर गेला नसता, विकासावर गेला नसता। आणि म्हणून या हिंदुस्थानच्या जनतेचं बाबासाहेबांच्या प्रति अतिशय श्रद्धा आहे आणि आगामी काळामध्ये सुद्धा आम्ही जे विकासाकडे जातो आहे, माननीय नरेंद्र मोदी देशाचा विकास करत आहेत, ते पूर्ण संविधान लक्षात घेऊन आपण पाहिलं असेल की पहिल्यांदा ज्यावेळी ते संसदेमध्ये गेले त्यावेळी त्याच्या अगोदर झालेल्या मीटिंगमध्ये त्यांनी पहिला नमस्कार हा संविधानाला केला। आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने विकासाचा ग्रंथ, खऱ्या अर्थाने या देशाचा जर ग्रंथ असेल तर तो संविधान आहे। आम्ही सगळेजण संविधानाचं रक्षण करू, संविधानाने दिलेल्या पदचिन्हावर आम्ही चालू। नक्कीच एक दिवस या जगाचं नेतृत्व हिंदुस्तान करणार है। धन्यवाद, थैंक यू। उसी तरह दो शब्द सतनाम कौर हुड्डा, महिला बढ़नेरा, बीजेपी अध्यक्ष, उनसे जानना चाहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष बडनेरा से सतनाम कौर हुड्डा। आज सभी यहाँ पे संविधान दिवस मनाने के लिए सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। तुषार भाव भारती, शिवराय भाव कुलकर्णी, हम सभी यहाँ पे सब एकत्र हुए हैं रोशनी वाकले के घर पर। और बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने मतलब इतना बड़ा सभी को समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये जो संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है, ये बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से है। और जो भारतीय राज्य घटना है जो उन्होंने अर्पण करी है संविधान दिन के लिए, इसलिए संविधान दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके मार्गदर्शन पर सभी काम करें और उन्होंने जो समानता का अधिकार सबको दिया है, सभी धर्म और जाति के लिए उन्होंने ये जो संविधान बनाया है, सभी ने उनके पद चिन्हों पे चल के अपना कर्तव्य निभाना है।
और मैं सबको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा दूंगी आज इस दिन की। उसी तरह मेरे साथ में जुड़े हैं सौ गंगाताई रमेश अंबुरे, उनसे जानना चाहूँगा 2 शब्द आज के विषय में। गंगाताई रमेश अंबुरे, नगर सेविका प्रभाग क्रमांक 21 बीजेपी। आज भारतीय घटनेचा आत्मा म्हणजे संविधान, संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. जरी आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947ला स्वातंत्र्य मिळालं होतं, पण जे संविधान आहे हे 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी पारित झालं आणि 1950ला संविधान जेव्हा हातामध्ये आलं तेव्हा भारतामध्ये आम्ही भारत सार्वभौम, न्याय, समता, बंधुता, स्त्री पुरुष समानता या संविधानाने प्रत्येक माणसाला स्वातंत्र्य दिलं, प्रत्येक माणसाला मतदानाचा अधिकार दिला आणि न्याय, बंधुता, समता सर्वांमध्ये दिली. आणि खरोखर आम्ही आज भाग्यवान आहोत की भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे मूल्य त्या संविधानामध्ये दिलं, त्या संविधानाला आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी जर सर्वात मोठा ग्रंथ असेल तर भारत मातेचा हा संविधान हा ग्रंथ आहे. आणि त्या संविधानावर लक्ष ठेवून त्या संविधानाला आचरून सर्व काही आजपर्यंत भारतामध्ये कार्य चालू आहे. सर्व समाजामध्ये न्याय, समता, बंधुता आणि समानतेची वागणूक मिळेल हाच हा संविधानाचा अर्थ आहे. आणि या संविधानाच्या दिवशी मी सर्व भारतवासियांना, माझ्या बडनेरावासियांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा देऊ इच्छिते. धन्यवाद. उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं युवा पत्रकार है अन्नू भाई शर्मा, उनसे भी 2 शब्द आज के विषय में जानना चाहूँगा. वरिष्ठ है और समय समय पे हमको कोऑपरेट भी करते रहते हैं, उनका गाइडेंस है, हमारे सीनियर है. मैं जानना चाहूँगा 2 शब्द. अन्नू शर्मा. आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूँ. हमारे देश की प्रगति के लिए संविधान एक बहुत अहम ग्रंथ के रूप में उभर कर आया है. हम सभी भारतीय जनता पार्टी रहो या देश का कोई भी पक्ष रहो, कोई भी जात रहो, पंथ रहो, हमें संविधान से चलना है और संविधान से हमारा देश आगे बढ़ेगा. मैं पुनः संविधान दिन की सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अपने 2 शब्द. धन्यवाद अन्नू शर्मा. हमारे साथ जुड़ी रोशनी जी वाकड़े जो SC मोर्चे की बडनेरा शहर प्रमुख है, उनसे जानना चाहेंगे. रोशनी मैडम, आज 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था. उसी को देखते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान दिन मनाया जाता है. आपके घर पे भी आपने प्रोग्राम मनाया है संविधान दिन का. वरिष्ठ लोग पहुंचे थे यहाँ पे, सभी ने अपनी अपनी राय रखी है. और उसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे 2 शब्द आप भी बोलिए संक्षेप में संविधान दिन के विषय में. मेरे साथ में रोशनी वाकड़े, बडनेरा. नमस्कार, रोशनी वाकड़े, बडनेरा सरचिटणीस SC मोर्चा. आज भारतीय संविधान दिन निमित्त मी एक प्रोग्राम अरेंज केलेला आहे. तर माझ्याकडे सगळे मान्यवर उपस्थित होते आणि सगळ्यांना भारतीय संविधान निमित्त हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. ये देख सकते हैं रोशनी वाकड़े, साथ में सतनाम कौर जी हुड्डा, बडनेरा बीजेपी महिला अध्यक्ष है. रोशनी वाकड़े पहले मतलब उनको अभी टॉकिंग करने का तब उनको डेयर नहीं आया, लेकिन हम चाहेंगे हमारे हलचल न्यूज़ के माध्यम से कि आप बोलने का डेयर सीखिए और कॉन्फिडेंस से बात कीजिए. अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है. हमारे सतनाम जी कौर हुड्डा पहले भी जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनके भी ऐसे शब्द थे, लेकिन आज सतनाम जी कौर हुड्डा अच्छी स्पीच देती है और अच्छी बाइट देती है हमको. हम इसलिए आपको बता रहे हैं, डरने का नहीं, विषय नहीं, साफ साफ कहने का. तो हम बुरा नहीं मानना हमारी बात का, हम जो कह रहे हैं आपसे. तो इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरोती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.